आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज ये बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि यूट्यूब पे हमने 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर दिया है और इसी खुशी में मैं एक गिव अवे रख रहा हूँ 500 रुपीज़ के 5 प्रोमो कोड मैं आपको दे रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में किसी किसी जगह पे 5 बार एक कोड जो है वो पॉपअप होगा, ठीक है? और उस कोड को आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में अगर डालेंगे तो हो सकता है आपको पेटीएम रुपीज़ जो है कैशबैक मिलेगा 500 रुपीज़ का, राइट? तो 5 कोड हैं यानी कि 2500 रुपीज़। तो अगर आप उन कोड को ढूँढ लेते हैं, राइट? तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में उस कोड को डालिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए जो पेटीएम पे हो और आपको वो पैसे मिल सकते हैं, राइट? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। कहीं पर भी कुछ सेकंड के लिए वो कोड जो है वो पॉपअप हो सकता है, राइट? सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।
हेलो, गुड इवनिंग ऑल। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मेरी आवाज आ रही है सभी को? एक बार हैंड रेस कर सकते हैं या मुझे चैट में बता सकते हैं? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्लियर आवाज? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? चलिए, ठीक है, डन। तो सेशन को हम शुरू कर दें, है ना? जैसा कि आज सबको आप सबको पता है कि आज का सेशन, अच्छा आज का सेशन होगा ना, बीच बीच में थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी इसको हम करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे आप लोगों से, है ना? चैट में एक्टिव रहिएगा सारे लोग, ठीक है? और मैं देखूंगा कितने लोग आज चैट में एक्टिव रहते हैं। चलेगा? चलेगा। अच्छा, बता सकते हो किस टॉपिक पे आज का सेशन है? आज सेशन का टॉपिक क्या है? बिल्कुल। अरे क्या बात है। चलो, अब मुझे बता सकते हो, इन्होंने सर करनी ही नेटवर्क मार्केटिंग है और तो कुछ करना ही नहीं है। बिल्कुल, तो वो क्यों करना है, वही चीज आज मैं बताने वाला हूँ। राइट, नेटवर्क मार्केटिंग करनी क्यों, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है? तो आज इस सेशन को बीच बीच में आपसे क्वेश्चंस भी करूंगा, है ना? तो आप इसके आंसर देते रहना, बिंदास हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैं आपके यहाँ पे चैट पढ़ता रहूंगा। और आपको बहुत सारी आज चीजें आपको समझ में आने वाली है, बहुत सारी नई चीजें भी आपको आज पता चलने वाली है। तो सेशन को हम करते हैं शुरू। ठीक है जी, सबको स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है ना? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, डन। तो सेशन है वाई नेटवर्क मार्केटिंग, है ना? आप जिस प्रोफेशन में हो भाई, करना क्यों है? क्योंकि हाउ का तो चलो पता चल जाएगा, राइट? कि कैसे होगा, अरे सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। धीरे 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 जब आप लर्न करोगे ना, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी कि करना कैसे है। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि करना क्यों है ना? और जब आपको ये चीज समझ में आ गई ना कि क्यों करना है, ठीक है, तो मैं बोलता हूं आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कामयाब कौन होना चाहता है हमारे इसमें फॉरएवर में, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब कौन होना चाहता है? जरा जल्दी से बताओ हैंड रेस करके। अच्छा, एक ना मेरे सीनियर जो है कुलदीप सर, है ना, वो एक एक्टिविटी कराते हैं। आज मैं वही देखने वाला हूँ कौन कौन जागा हुआ है, कौन कौन सोया है। 31 लोग हैं। कौन कौन जागा है, हैंड रेस करना जरा। हैंड रेस करो, कौन कौन जागा है। और देखते हैं कौन कौन कितने लोग सो चुके हैं। आज ये भी देखेंगे। अरे भाई साहब, कई लोग सोए भी हुए हैं, देख लो। उठ जाओ भाई साहब, उठ जाओ उठ जाओ। ठीक है, हैंड सारे के सारे नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो। अब करना क्यों है नेटवर्क मार्केटिंग को, है ना? तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा क्यों करना है ना? स्पेशली उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ, अपना दिमाग ओपन रखना है, क्योंकि जिनको ज्यादा पता होता है ना कि क्यों करना है। ठीक है, कि अरे मुझे बहुत आता है एमबीए, है ना? जो एमबीए होते हैं ये उनके लिए भी है कि भाई मुझे बहुत आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब भी बैठो किसी भी सेशन में, है ना, अपना दिमाग और पूरा कहते हैं ना पैराशूट की तरह खोल के बैठो, कि जो जो नॉलेज आ रही है ना झोली में डल जाए। ठीक है, तो आज वही चीजें पता चलने वाली है। अब इस पूरी की पूरी जर्नी में, इस 1 घंटे के सेशन में आपका गाइड कौन होने वाला है, कौन आपको बताने वाला है, थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता दूं। तो मेरा नाम साहिल सुशांत है, और आज के टाइम पे मैं फॉरएवर में सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहा हूँ, राइट? और बहुत तगड़े लेवल पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, सो ज्यादा आप मेरे इंस्टा पे देख सकते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताऊं, बीटेक किया मैंने मैकेनिकल में, ठीक है, उसके बाद मास्टर्स भी कर ली, पीएचडी भी कर ली। ठीक है, अब मेरी इंट्रोडक्शन से आपको पता चल जाएगा क्यों करना, आधी चीजें तो यहीं पे क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है भाई, अगर ये बंदा कर सकता है तो हमें तो जरूरत है ही है, राइट? बीटेक कर ली मैकेनिकल में, उसके बाद मास्टर्स भी की। ठीक है, पीएचडी कर रहा था तो मुझे एक चीज, बहुत सारी चीजें पता चली कि भाई जॉब्स तो है नहीं है, क्योंकि मेरे आसपास के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पीएचडी करके भी वेले घूम रहे थे, है ना? डबल पीएचडी वाला भी एक पर्सन मैंने देखा जिसको जिसके पास जॉब नहीं है। तो मैंने कहा यार मेरी मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता अगर पीएचडी वाले ऐसे ही घूम रहे हो तो, राइट? जॉब की शुरुआत की थी मैंने 7,000 से, राइट? जो मेरी पहली नौकरी थी, और 7 साल तक मैंने नौकरी की है। ठीक है, और 7 साल के बाद 50,000 की सैलरी के ऊपर मैं पहुंच गया, राइट? उसके बाद मैंने शुरू की नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, और ऑब्वियसली किसी और कंपनी में नहीं, फॉरएवर में ही शुरू की, है ना? तो फॉरएवर में जब मैं आया, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे यार नेटवर्क, पूरी उम्र नेटवर्क मार्केट, भाई पूरी उम्र नेटवर्क मार्केटिंग करो, क्यों? क्योंकि उससे आएगा आपके पास पैसा, राइट? सीधी सी बात बता रहा हूँ, ठीक है? आपके पास आएगा पैसा, और पैसे से अपने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को क्रिएट करो।
ताकि जितने भी एसेट्स हैं आपके पास पैसा आए। अब बहुत सारे अब आप यहाँ पे बैठे हैं ना, बहुत सारे लोगों ने बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी और रिच डैड पुअर डैड पढ़ी होगी, वहां पे क्या चीज लिखी है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम में डील करो। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जॉब कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हमें ना जॉब के साथ साथ हमें कुछ और करना ही नहीं है, सिर्फ जॉब पे ही टिके रहना। धीरे धीरे पता चलेगा आगे इस सेशन के अंदर अंदर कि जॉब पे टिके रहने से क्या हो जाएगा। राइट, तो आपको एक से ज्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करने होंगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा करने चाहिए या करना ऑप्शन है, नहीं, ये कंपलसरी है, आपको करना पड़ेगा अगर आपको सरवाइव करना है तो। राइट। और जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पे फॉरएवर्स के साथ जब मैंने शुरू किया तो 7 मंथ में मेरा जो हाईएस्ट पे आउट था वो मेरा 53,000 का था। अब आप खुद सोचो, और वो भी एएस लेवल पे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप बहुत सारे लोग यहाँ पे एएस लेवल पे बैठे होंगे और कह रहे होंगे अरे यार इतना पे आउट तो नहीं बनता, ये तो सिर्फ एएम या मैनेजर लेवल वाले ही बना सकते हैं इतना पे आउट। नहीं भाई, आप एएस हो, और इवन एक बात बताऊं, तब तो 20% आता था, अब तो आपको 25% आ रहा है, अब तो और बढ़िया हो सकता है आपका पे आउट। राइट, तो कहने का मेरा मतलब है उस टाइम पे 53,000 का चेक बनाया मैंने 7 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, और जब ये फॉरएवर से जो पैसा आता था ना, फॉरएवर से जो पैसा आता था, मेरे क्या ड्रीम थे कि यार मुझे ना मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, क्योंकि भाई पढ़ी हुई है बुक, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, रिच डैड पुअर डैड, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को क्रिएट करो। उसी के साथ मैंने अपने 2 स्टार्टअप भी शुरू किए बिग विंग्स क्लब के नाम से, बुक भी लिख दी, है ना। तो और उसके बाद जब मुझे पैसा आना शुरू हो गया, मैंने अपनी जॉब को क्विट कर दिया। मैंने कहा यार क्या फायदा है जॉब का। राइट, और बताऊंगा आगे कि क्यों क्विट किया और क्या क्या रीजन थे। आप भी थोड़ा कंपैरिजन जरूर करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब को क्विट कर दो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा थोड़ा सा कंपेयर जरूर करो, अपने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को जरूर क्रिएट करो। और उसमें सबसे पहले नंबर पे नाम आता है नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि बाकी सारी चीजों पे तो अब बताऊंगा क्यों नेटवर्क मार्केटिंग क्यों पहले नंबर पे आता है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि थोड़ा सा आप अपने आप से पूछें कि भाई आप बनना क्या चाहते हो, बता सकते हो जरा चैट में, क्या बनना चाहते हो आप, इन दोनों में से क्या चीज बनना चाहते हो। चैट में ना एक्टिव रहिएगा सारे लोग, क्या बनना चाहते हो, जॉब सीकर बनना चाहते हो या जॉब प्रोवाइडर बनना चाहते हो, जॉब देनी है या जॉब ढूंढनी है कोई ऐसा तो नहीं आप में से जो जॉब सीकर बनना चाहता है। अरे जी मैं तो अभी भी अपना रिज्यूमे प्रिपेयर कर रहा हूँ जी, है तो नहीं। ठीक है, तो अगर खुद सोचो यार, क्योंकि ये रीजन है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि हम इन चीजों के ऊपर काम ही नहीं करते, हमें कुछ सिखाता नहीं है कि यार हमें जॉब सीकर बनना है या जॉब प्रोवाइडर बनना है ना, इन चीजों को ना कोई सिखाता नहीं। ठीक है, तो आज आपको बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है ना। अगर आपको जॉब सीकर बनना है तो फिर तो सेशन आप अभी लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब प्रोवाइडर बनना है तो ये सेशन बिल्कुल आप लोगों के लिए। राइट, तो इसके लिए अगर आपको जॉब प्रोवाइडर बनना है, उसके लिए आपको एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी, है ना, जिसके बेस के ऊपर ये सारे का सारा सेशन जो है वो बेस्ड है, वो है टाइम लीवरेज। पता है किसी को, पता है टाइम लीवरेज क्या होती है, हैंड रेज कर सकते हो टाइम लीवरेज। अच्छा चलो अभी ना फिर से देखते हैं। अच्छा सारे हैंड हैंड नीचे करो, हाथ नीचे करो। कोई है जिसको जिसको नहीं पता है वो हाथ खड़े करो, जिसको टाइम लीवरेज नहीं पता। अरे मुझे नहीं पता टाइम लीवरेज क्या होती है। ओके, काफी लोग हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ टाइम लीवरेज क्या होती है। बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि इसी चीज के ऊपर पूरे का पूरा सेशन जो है वो बेस करता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आप जॉब करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आप जॉब करते हैं, आप चाहे ओवर टाइम करते हैं चाहे पार्ट टाइम करते हैं, आपको पैसा उतना आएगा। चाहे ओवर टाइम करते हैं ओवर टाइम का आएगा, पार्ट टाइम करते हैं तो पार्ट टाइम का आएगा। राइट, मनी अकॉर्डिंग टू योर 8 आवर्स। 10 घंटे काम करते हो 10 घंटे का पैसा मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि टाइम इज मनी। एग्री। तब आता है एक रिच माइंडसेट वाला बंदा, आपके जैसा या मेरे जैसा, जो हम सब लोग 32 लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारे 32 में से एक बंदा आता है, वो कहता है नहीं यार मेरे को जॉब नहीं करनी, है ना, मुझे नेटवर्क क्रिएट करना है। वो बंदा क्या करता है, वो इस जॉब पर्सन की तरह के पता नहीं कितने सारे लोगों को अपने अंडर काम पे लगा देता है। ठीक है, अब सब लोग 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, सबको तो 8-8 घंटे का पैसा मिल रहा है, लेकिन इस बंदे का 48 घंटे काम हो रहा है, क्योंकि उसने 6 लोग 8 घंटे वाले रख लिए। राइट, अब इस बंदे ने 48 घंटे वाला 48 घंटे काम हो रहा है। अब मुझे बताओ कि इस बंदे को पैसा भी कितने का आएगा, क्या इसको 8 घंटे का आएगा या 48 घंटे का, चैट में बताओ जरा। ये चैट बहुत इंटरेक्टिव होने वाले है आज का सेशन, पूछता रहूंगा मैं बीच बीच में, बताओ जरा इसको पैसा कितने घंटे का आएगा, 4 घंटे का, 8 घंटे का, 48 घंटे का, कितने का। बिल्कुल 48 घंटे का।
अब 48 घंटे का आएगा ऑब्वियसली। अब तो मुझे बताओ, ये है जॉब सीकर्स, राइट, और ये बंदा जो है ना वो है जॉब प्रोवाइडर, राइट। तो अगर आपको जॉब प्रोवाइडर बनना है तो उसमें सबसे पहले यही चीज आती है, ये चीज आपको जरूर पहले तो देखनी पड़ेगी, ESBI, ई से एम्प्लॉय। ये तो चलो ये सभी को पता होगा, ऐसा नहीं होगा मुझे लगता है इनमें से आप में से कोई भी जिसको ये चीज नहीं पता है ना, पता है सभी को। थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ई से होता है एम्प्लॉय, जो जॉब करता है। ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड जिसने दुकान खोल ली, या कई बोल, हाँ एक और चीज, कई बोलते हैं अरे यार ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, कई बोलते हैं अरे मेरी दुकान है, मेरा बिजनेस है। नहीं, जब तक आपको वहां पे शटर उठाने नहीं जाते ना, तब तक आप बिजनेस नहीं कर रहे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बिजनेसमैन वो होता है जिसके अंडर लोग काम करते हैं, पहले तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब वो खुद को जो है वो एम्प्लॉय दे रहा है, खुद को जॉब दे रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, जब तक आप खुद शटर उठाने नहीं जाते हो तब तक वो बिजनेस नहीं कहा जाता, ये चीज अपने पल्ले बांध लो। ठीक है, अब अगर ये इसको बिजनेस कहते हैं ना, तो फिर तो एक जो मोमो बेच रहा है, जो स्प्रिंग रोल बेच रहा है, वो भी बिजनेस है फिर, राइट। तो ये होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, बिजनेसमैन होता है जो जिसके अंडर लोग काम करते हैं। उसके बाद आता है इन्वेस्टर, जो पैसा लगाता है और उसको पैसा। अब हर पर्सन का जो एक दिल होता है ना, वो होता है कि यार मुझे कुछ काम ना करना पड़े, मैं पैसा लगाऊं और मुझे पैसा है, सीधी सी बात है, ऐसा होता है। एग्री, एग्री ना। अब यहाँ पे वो कौन काम करता है, वो इन्वेस्टर। और इन्वेस्टर तक जाने के लिए आपको ये रास्ता तय करना पड़ता है, एम्प्लॉय बनना पड़ता है पहले, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड बनना पड़ता है। उसके बाद जब आपने एक शॉप खोल ली, समझ लो अब आपने 5-6 शॉप्स खोल ली, अब आप घर पे बैठे हो, आपको हर शॉप से पैसा आ रहा है या हर एक फ्रेंचाइजी से पैसा आ रहा है। लेकिन भाई साहब, उस शॉप को खोलने के लिए पैसा भी तो चाहिए, इन्वेस्ट भी तो पहले करना है, राइट। तो उसके बाद बिजनेस ओनर बनते हैं आप, उसके बाद आप इन्वेस्टर बनते हैं कि मुझे मुझे पैसा लाना है, पैसा लगाना है और मुझे पैसा आएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जो प्रोफेशन है वो आपको डायरेक्ट मौका देती है, चाहे आप यहां हैं चाहे आप यहां हैं, आप डायरेक्ट जो है राइट क्वाड्रेंट में आ सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं। और यहां पर मेहनत करके आप धीरे 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 धीरे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो शायद 10 साल के बाद आप इन्वेस्टर बन सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो क्या आप कभी भी इन्वेस्टर बन सकते हैं? जब भी, चाहे कोई भी इन्वेस्टर है ना, जब तक वो बिजनेस नहीं करता तब तक वो इन्वेस्टर की कैटेगरी। अब ऐसा नहीं है, ऐसा कई बोलते हैं कि जी हाँ जी इन्वेस्टर, मैंने तो जी 10,000 एक रेडी के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया और मुझे पैसा आ रहा है, वो इन्वेस्टर नहीं होता। इन्वेस्टर की मैं एक बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ, राइट। तो अच्छा मुझे बता सकते हो एक, चलो चैट में थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ अभी, मुझे ये बताओ, अ, अगर आपको जॉब करनी है या अगर आपको कोई भी काम करना है ना, किसी भी तरह का अगर आपको काम करना है, तो उस काम में क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, यार जॉब में ना ये चीज नहीं होनी चाहिए, बाकी तो बढ़िया है। बता सकते हो कुछ एक, मेरे को रीजन दो, क्या क्या जो है जॉब में या फिर किसी भी प्रोफेशन में क्या क्या नहीं होना चाहिए। प्रेशर नहीं होना चाहिए बिल्कुल, और बॉस नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली exactly। और जल्दी से जल्दी 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 भाई, इतना टाइम नहीं है। स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्टली exactly। टाइम फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। सैलरी टाइम पे आ जानी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। कुछ सिमिलर लग रहा है क्या? कुछ सिमिलर लग रहा है? भाई यहाँ पर भी तो वही चीज है, इनकम आपकी 15 तारीख को आ जाती है, सब होना चाहिए, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी बहुत अच्छा जी। स्ट्रेस फ्रीडम और सैलरी, बिल्कुल। कुछ लग रहा है कि हाँ यार यहाँ पर वही चीजें तो हो रही हैं, यहाँ पर वही चीजें तो हो रही है भाई। स्ट्रेस यहाँ नहीं है, फ्रीडम यहाँ पे है, सैलरी आपको, इनकम जो है वो आपको हर 15 तारीख को मिल जाती है, टाइम फ्रीडम यहाँ पे है। कुछ एक चीजें मैं आपको बताता हूँ, चलो अब सेशन के ऊपर चलते हैं। भाई देखो, हमें क्या नहीं चाहिए, पहले उन चीजों के ऊपर बात करें। बॉस, कौन कौन जॉब करता है, बता सकते हो? जॉब वाले मी लिख दो जरा चैट में, मी। हाँ जी मैं जॉब करता हूँ जी। है कोई जॉब वाले? ओके। अच्छा कोई ऐसा पर्सन है जो जॉब, जो बॉस से खुश है? अरे भाई मेरा तो बॉस भाई साहब बहुत बढ़िया है, आज नहीं तो कल का भाई। बॉस, बॉस क्या क्या चीज होती है, ये चीज सोच लेना। बॉस, समझ गए ना क्या? ओके, सेल्फ। तो भाई साहब बॉस से तो कोई खुश नहीं होता है, क्योंकि वो आपको ऑर्डर देता है, सीधी सी बात है। और किसी भी को भी, किसी भी पर्सन को जो है वो बॉस चाहिए तो नहीं। ऐसा है कि हाँ यार मुझे ना बॉस की बहुत जरूरत है,
ऐसा है ना? तो हमें बॉस नहीं चाहिए। बिल्कुल। थोड़ा और आगे चलते हैं, और क्या चीज नहीं होनी चाहिए? आप ये चीजें भी बोल, अरे यार मुझे ना, अब इस चीज को जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, इसको नेटवर्क मार्केटिंग के साथ रिलेट करते रहना। यहाँ पर बॉस नहीं है कोई भी। विवेक तिवारी जी, ड्राइंग बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आपको ऑफिस में जो है हर रोज जाना नहीं पड़ेगा, है ना? ऐसा है फॉरएवर में? क्या लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज है? इसने लेकर कॉलेज में सीनियर को भी बॉस ही बोलते हैं, वो किस काम के नहीं होते, तो बॉस नहीं चाहिए। एग्जैक्टली exactly। सीनियर चाहिए, हमें एक लीडर चाहिए, ना कि बॉस चाहिए। बॉस क्या करता है? बॉस करता है, भाई ये काम करो जाओ। लीडर करता है, आओ ये काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको कौन मिल रहा है? लीडर मिल रहा है या बॉस मिल रहा है? ये बिल्कुल इंटरेक्टिव सेशन होगा, कोई इतनी बड़ी मैंने प्रेजेंटेशन नहीं बनाई है या कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल सी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बॉस तो नहीं चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे वी डोंट वांट टू ट्रेवल ऑफिस एवरी डे, कि यार मुझे ना रोज सुबह उठ के यार, सुबह जाओ फिर शाम को वापस आ जाओ, चले हुए हैं पी पी टी टी करते हुए। चाहता है कोई ये? नहीं चाहता। यहाँ पे है कि आपको रोज सुबह उठ के जाना पड़ रहा है जी कहीं पे? नहीं है। ठीक है। वी डोंट वांट वेक अप बाय अलार्म क्लॉक। नहीं, वैसे उठना तो चाहिए, मैं वो नहीं कह रहा। ठीक है, उठना चाहिए, लेकिन उठ के कि हाँ यार अब ऑफिस के लिए निकलना है, इतने बजे उठना ही उठना है। लेकिन जब यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम मिल जाती है, नेटवर्क मार्केटिंग में जब आपको टाइम फ्रीडम मिलती है, तब आपकी मर्जी होती है। कोई बात नहीं यार, आप अगर सोए भी हैं ना, तो आपके नीचे की टीम जो है आपके लिए काम कर रही है और आपको पैसा आ रहा है। अंदाजा लगा सकते हो? एक एक पॉइंट को जरा ना नोट करना, और एक एक पॉइंट को जरा आप नेटवर्क मार्केटिंग के साथ रिलेट करना। अच्छा, और क्या नहीं चाहते? टाइम बाउंडेशन। 8 घंटे भाई बैठना ही पड़ेगा, काम है या नहीं है, ऑफिस में बैठे हुए हैं। चाहे बैठ के फोन पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, राइट? चाहे आपको बॉस डांट रहा है कि भाई अभी नहीं जाना, 6 बजे निकलोगे, या फिर तुम लेट क्यों हो गए। ये चीजें होती हैं। बिल्कुल, मेघना जी ने बोला एनी टाइम फ्रेश अप होके वर्क कर सकते हैं अपनी टीम के साथ। एग्जैक्टली exactly। ठीक है, तो यहां पर कोई टाइम बाउंडेशन भी नहीं है, जब मन कर रहा तब काम करो। ठीक है। और क्या? जॉब पॉलिटिक्स। भाई मैं बहुत बुरा पॉलिटिक्स का शिकार हुआ हूं कई बार। बहुत तगड़े वाला पॉलिटिक्स का शिकार होता था मैं, जब मैं जॉब में था। ठीक है। क्योंकि क्या होता था, कुछ काम गलत हो गया तो साहिल ने किया है जी। साहिल ने बोला था। ऑब्वियसली मैं वहां पे शिफ्ट इंचार्ज था, तो कुछ भी वहां पे जिसके साथ मेरी नहीं बनती थी, वो तो मेरा नाम फंसा देता था। अब डांट किसको पड़ेगी? साहिल को पड़ेगी। कल को सैलरी में हाइक किसका नहीं लगेगा? साहिल का नहीं लगेगा। तो भाई साहब, ये जॉब पॉलिटिक्स। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, जरा चैट में मुझे एक चीज बताना। अगर आपको यहाँ पर लेवल अप करना है, क्या आपको ऐसा करना पड़ेगा क्या कि आपका जो अपलाइन है उसको पहले हटाना पड़ेगा रास्ते से? ऐसा है क्या? या उसको जॉब से निकलवाना पड़ेगा? या फिर उसकी पहले प्रमोशन होनी चाहिए जी उसके बाद? क्योंकि ऑब्वियसली एक वैकेंसी जॉब में तो यही चीज होती है ना, वैकेंसी जब खाली, जब वहां पे वैकेंसी होगी तभी आप ऊपर शिफ्ट हो पाओगे, तभी प्रमोशन होगी। यहाँ पर है क्या? नहीं। यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स भी नहीं है। एग्जैक्टली exactly। ठीक है। और आगे चले। और क्या नहीं चाहिए? कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ नहीं चाहिए। कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ। क्या होती है कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ? अरे यार, इस बार ना सैलरी 20,000 ही, मेरी अभी सैलरी जो है वो 20,000 ही आ रही है, तो ना 20,000 में ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत सेविंग है, थोड़ा बहुत बहन की शादी करनी है, थोड़ा बहुत ये करना है, मम्मी को ये देना है, पापा को ये देना है, उसके बाद घर के जो खर्चे हैं। अगर बच्चे ने बोल दिया, जो यहाँ पे मैरिड हो, मेरे तो नहीं है भाई, ठीक है, तो जो यहाँ पे मैरिड हो उनको पता होगा, अरे बच्चों ने बोल दिया खिलौने भी चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, रहने दो ना, अगली बार लेंगे। और वो अगली बार पता नहीं कब आती है, ये चीज आपको भी पता है। मुझे एक चीज बताओ, जरा चैट में मुझे बताओ, सबके पेरेंट्स ने कॉम्प्रोमाइज किए हैं? इवन मेरे पेरेंट्स ने भी किए हैं। क्या आपके पेरेंट्स ने भी कॉम्प्रोमाइज किए हैं? यस या नो? इसको ना मैं एवरीवन पे ही रखता हूँ आज, ये लीजिए। आप एवरीवन पे रख के आप चैट जो है आप कर सकते हैं, राइट? कॉम्प्रोमाइज किए हैं सभी ने। बिल्कुल किए। है ना? अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे भी कॉम्प्रोमाइज करें कल को? बिल्कुल नहीं।
तो इसको ना मैं होस्ट ही रखता हूँ, चैट को अपने पास ही रखता हूँ, क्योंकि आप लोग सारे डिस्टर्ब होंगे इसमें, राइट? एग्जैक्टली exactly. सबके मम्मी पापा ने किए यार, और हम ये चीज नहीं चाहते कि हम भी कॉम्प्रोमाइज करें और हमारे बच्चे भी कल को करें। चाहता है क्या कि किसी का सपना हो यार, मैंने तो कॉम्प्रोमाइज किया, मेरे बच्चे भी कॉम्प्रोमाइज करें तो मजा है कोई ऐसा? बिल्कुल नहीं, राइट? तो दूसरी चीज, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता यहाँ पे। हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए। यार तू लड़की है, तू नहीं कर सकती। सुना है ये चीज लड़कियां जो यहाँ पे, सुना है? तू लड़की, लड़कियां ये थोड़ी करती हैं। सुना है क्या ये चीज लड़कियों ने? अरे तू लड़की है, तू कर सकती है क्या? तू थोड़ी करेगी यार, तेरे बस की बात नहीं है। चाहे वो मेल फीमेल के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, चाहे वो आपका एज के अकॉर्डिंगली डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो पैसे के अकॉर्डिंगली डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो रंग के अकॉर्डिंगली डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए और ना ही है, राइट? और हमें चाहिए क्या? अब हम थोड़ा सा उन चीजों के बारे में करते हैं। अच्छा एक चीज बताओ मुझे जरा चैट में, कि जितनी भी बातें अभी तक मैंने बताई कि नहीं चाहिए, फॉरएवर के साथ रिलेट कर रहे हो? नेटवर्क मार्केटिंग के साथ रिलेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? यस और नो? बिल्कुल, ऑब्वियसली, है ना? अब थोड़ा और आगे चलते हैं जी। ठीक है, हमें चाहिए क्या, आप थोड़ा सा उस चीज के ऊपर बात करते हैं। ग्रेट प्रोडक्ट चाहिए जी हमें, अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। अच्छा कौन कौन मानता है कि फॉरएवर के पास अच्छा प्रोडक्ट है? हैंड रेज करो जरा। कौन कौन मानता है फॉरएवर के पास हैंड रेज है? हैंड रेज नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट है। क्या अच्छा ये बताओ, ये क्या है? ये गैस कर सकते हो ये क्या चीज है? गैस कर सकते हो? ये मैं पी रहा हूँ साथ साथ में, क्या चीज है? गैस करके बताना जरा, चैट में लिखना। क्या चीज हो सकती है यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है, कुछ पी तो रहा हूं मैं। बिल्कुल, आरजी प्लस। भाई एनर्जी दे रहा है। मैंने 3-3 घंटे की भी ट्रेनिंग्स भी ली है, सिर्फ इसकी बदौलत। अमृत, बिल्कुल चैट में आ रहा है, अमृत है ये, बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. तो प्रोडक्ट जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए, जो कि है या नहीं? बिल्कुल है, ठीक है। एक एक प्रोडक्ट मैं बोलता हूँ, फॉरएवर का कोई भी ऐसा एक प्रोडक्ट नहीं है जो रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो, जो बोलता अरे यार मुझे रिजल्ट नहीं आया। हाँ, 2 घूंट पिए और उसके बाद आपके जी पर निकल आए, वो तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो उससे वो वाले चमत्कार तो नहीं होते हैं, लेकिन आपको रेगुलर अगर आप यूज करते हैं तो आपको रेगुलर रिजल्ट भी मिलेंगे। मैं आपको अपना एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पे जब मैं नया शिफ्ट हुआ था ना, मेरा पूरी ये चीज, मेरा फेस पूरा भर गया हुआ था, पूरा भर गया हुआ था मेरा, छोटे छोटे दाने जैसे हो गए हुए थे। यहाँ का पानी इतना बेकार है कि ये यहाँ पे ना ये बाल उड़ गए थे मेरे। इवन मेरा यहाँ तक सोच लिया, मैं कहा भाई इतने इतने से एरिया में ना मैं एक काम करवाता हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेता हूँ मैं। यहाँ तक मैंने सोच लिया हुआ था। लेकिन जो रिजल्ट आया फॉरएवर के शैम्पू से, जो रिजल्ट आया फॉरएवर की एलोवेरा जेली से, प्रोपोलिस से, R3 फैक्टर से, राइट? और जिन जिनको मैंने R3 फैक्टर दिया है ना, सीरियसली एक चीज मैं आपको बताऊं, फॉरएवर का जो R3 फैक्टर है भाई साहब, उनके ना रेगुलर रिपीटेड ऑर्डर होते हैं, एलोवेरा जेल के रिपीटेड ऑर्डर होते हैं। अब आप अंदाजा लगाओ, इसी चीज को कहते हैं ग्रेट प्रोडक्ट। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स होने चाहिए वहां पे, राइट? एक एक पॉइंट को नोट करना और रिलेट करना जरा यहाँ से। और क्या चाहिए हमें? हम अनलिमिटेड इनकम। यहाँ पे ऐसा है कि नहीं यार, तू एएस है, तू सिर्फ इतना ही कमा सकता, इससे ज्यादा नहीं कमा सकता, कुछ है ऐसा? है कुछ ऐसा कि हाँ यार तू सिर्फ इतना ही कमा सकता है, इससे ज्यादा नहीं? चैट में बताना जरा मेरे को, है कुछ कि हाँ यार जो एएस लेवल के पर्सन है वो सिर्फ इतना ही कमा सकते हैं, जो मैनेजर वाले हैं जो वो इतना ही कमा सकते हैं, वो मतलब सभी का कुछ ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम है, चाहे आपकी इच्छा है, आपको अगर 10,000 कमाना है 10,000 की मेहनत करो, ठीक है। 20,000 कमाना, 20,000 की मेहनत करो, ठीक है। जितना आपको कमाना है आप उतनी मेहनत करो और आपको उतना उतने की इनकम भी मिलेगी, राइट? चलें आगे। ओके, तो उसके बाद कौन सी चीज आती है? पैसिव इनकम। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई जॉब में पैसिव इनकम है क्या? जॉब में पैसिव इनकम है? बता सकते हो चैट में, यस और नो?
कि हाँ यार, जो आज आपको रख लिया उसके बाद प्राइवेट जॉब वाले भी आपको वो दे रहे हैं जी, क्या नाम उसका, जो गवर्नमेंट जॉब्स वालों को मिलती है, क्या मिलती है, जरा याद दिलाना, क्या मिलती है उनको? एग्जैक्टली exactly. वो चीज तो नहीं है ना? वो चीज नहीं है, पैसिव इनकम है। अगर कल को आप काम नहीं भी करते, सोए भी हुए हैं, तो भी आपको पैसा आता रहेगा। तो भी आपको पैसा आता रहेगा, बैठे हो तो भी पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी नीचे टीम काम कर रही है। टाइम लीवरेज समझाया था मैंने थोड़ी देर पहले, टाइम लीवरेज बताया था ना। बस ये वही चीज है। ठीक है, आप काम नहीं भी कर रहे हैं ना, तो भी आपको पैसा आएगा। वो पैसिव इनकम है यहाँ पे। और उसके बाद क्या है, ऑरा मैटर कर। जॉब में क्या ऑरा होता है? काम कर, काम कर, काम कर, काम कर, काम कर। यहाँ क्या है? आ जाओ, करते हैं, चलो करते हैं, चलो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, चलो पीपीटी में आपको सिखाता हूँ, चलो हम आपको ये सिखाते हैं, चलो आ जाओ इस ट्रेनिंग में, इस ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, आ जाओ आपकी सीनियर से बात करवाते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट। हर पर्सन यहाँ पे मोटिवेटेड है। राइट? तो ये सबसे ज्यादा मेन चीज होती है जिसमें ऑरा मैटर करता है। राइट? जॉब वाले ऑरा में रहोगे तो वही मिलेगा। अब एक चीज, अब हमेशा एक वो भी है, किसी, अगर आप पांच लोगों, जिस तरह के पांच लोग हैं ना, जितनी उनकी इनकम होगी, अगर आप अगर शराबी, चलो एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, पांच शराबियों के साथ रहोगे ना, तो छह में शराबी आप बन जाओगे। पांच मिलेनियर्स के साथ रहोगे तो छह में मिलेनियर आप बनोगे। अब ये और आपको डिसाइड करना कि आपको किसके साथ रहना है। राइट? एक पॉजिटिव माइंडसेट वाले पर्सन के साथ रहना है, या फिर नेगेटिव। नेगेटिव वाले, भाई जॉब, एक चीज मैं और बताता हूँ भाई, जॉब में जो, जब जब से मैंने फॉरएवर शुरू की थी ना, आपको अपना इंसिडेंट बताता हूँ। जब से मैंने फॉरएवर शुरू की थी, इतना मेरा जॉब पे जाके मेरा इतना दिमाग खराब हो जाता था कि वहां पे, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, जॉब में क्या, फॉरएवर में क्या चल रहा है, यस वी कैन डू इट, सब मोटिवेटेड है ना, सब सही चल रहा है ना, और जैसा मैं चाहता हूँ वो चीज चली है ना। लेकिन जॉब में पता क्या चीज चल रही है, बताओ? जॉब में यार इतनी ही है, इनकम यही तो है, हम इतनी ही डिजर्व करते हैं। माइंडसेट ही ब्लॉक हो चुका है। मेरे को इतनी हैरानी होती थी, और जॉब के लास्ट डे जब मैंने रिजाइन दिया, उससे एक दो महीने पहले तो मैं इतना तंग आ चुका था ना, उनके माइंडसेट से ही। पूरा दिन उन्होंने कुछ नहीं करना। ये चीज है, ये चीज पता होगा है ना सभी को, पूरा दिन उन्होंने कुछ करना नहीं है। ऐसे वेले बैठे हुए हैं, अगर काम नहीं है, वैसे तो काम लगे हुए हैं कुछ ना कुछ करने, अगर नहीं है तो वेले बैठे हुए फोन पे कर रहे हैं। अगर उनको बोल दो भाई फॉरएवर कर लो, टाइम ही नहीं है जी हमारे पास। 10,000 कमाने के लिए उनके पास टाइम है, 20,000 या कमाने के लिए उनके पास टाइम है, लेकिन 20 लाख रुपए कमाने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। तो यही एक मैटर करता है। और एक वैसे जॉब वाले हमेशा देखते हैं कि एफएल में रहेंगे तो हमेशा यूनिक रहेंगे। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि यहाँ पे ऑरा मैटर करता है। ठीक है? टाइम फ्रीडम। मेरा मन है यार, मेरा जब मन करेगा मैं काम करूंगा, मेरा जब मन नहीं करेगा, जब मैं थोड़ा लो फील करूंगा, जब मेरा कल को शादी में जाने का मन करेगा, कल को मेरा पार्टीज करने का मन करेगा, कल को मेरा घूमने का मन करेगा, तो मैं जाऊंगा। राइट? क्यों? मेरी टीम तब काम कर रही है, पर मुझे पैसा आ रहा है। और से ही यही सेम चीज आपके लिए, आपके साथ है। राइट? तो ये चीज होती है। और क्या चाहिए जी? टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी। सूर्य सिन्हा सर, सुनील गुप्ता सर, नाम याद है? अगर किसी ने सुने होंगे, भाई सुनील गुप्ता सर ने मुंबई में जो स्लम एरिया है, वहां पर भूखे लोगों को वो खाना खिलाते हैं। ठीक है? और जो पढ़ नहीं पाते हैं उनको पढ़ाते हैं वहां। अब अंदाजा लगाओ, डू समथिंग फॉर सोसाइटी। जॉब कर रहे हो, भिखारी आ जाएगा ना, अरे भाई मेरे पास तो इतना नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे भी घर चलाना। ये चीज होती है, होती है या नहीं होती है? मेरे साथ होती थी। ठीक है? लेकिन आज के टाइम पे मुझे ये पता है कि अगर यार जितनी मैं इनकी हेल्प करूंगा ना, किसी चीज, किसी भी पर्सन की मैं हेल्प करूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा है ना। अब आप खुद सोचो, आपको किसी को 100 रुपए देने के लिए आपके पास कम से कम 500 होना भी तो चाहिए। फॉरएवर से पैसा कमाओगे तभी तो किसी पर्सन को दोगे। जॉब से तो आपको उतनी इनकम आएगी, फॉरएवर से आप जितनी मर्जी इनकम कमा सकते हो। राइट? पैसिव ग्रोथ है यहाँ पे। ठीक है? जैसे पैसिव इनकम, उसी तरह से पैसिव ग्रोथ भी होगी। कल को अगर काम नहीं भी करते, भाई ग्रोथ तो, सीसीस तो नीचे डल रहे हैं ना, ये भी तो देखो। राइट? इंसेंटिव्स। भाई अच्छा मुझे बताओ, देखते हैं कितना सभी लोगों को पता है।
कितने तरह के इंसेंटिव्स है फॉरएवर में? चैट में बताओ कितने तरह के इंसेंटिव्स है फॉरएवर में? अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे बोलूं, जो लोग ना लेट के सेशन लगा रहे हैं, या तो कैमरा ऑफ कर ले, ठीक है, या तो उठ के बैठ जाए। ओके, 11 तरह के, बिल्कुल, है ना। एक वीडियो दिखाऊं, देखना चाहते हो सारे लोग एक वीडियो? और ये वीडियो ना आप सब लड़कियों के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। इस लड़की को आपने मतलब अपने आप को इस लड़की में देखना जरा, ठीक है। चलो जो लड़के हैं वो भी देख सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से उनको जब कार प्लान उनका अचीव होगा तो किस तरह की एक पार्टी होनी चाहिए, किस तरह का वो सेलिब्रेशन होना चाहिए। मैं वो वीडियो आपको दिखाता हूँ जरा, बिल्कुल ध्यान से देखना चाहिए। This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. The Christmas tree's on fire. Santa's holding the lighter. My parents are both liars. I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket. Oh, got another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put कर लिया इमेजिन? भाई ये चीज चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? अच्छा बताओ जरा चैट में, ये चाहिए या छोड़ो, परे रहने दो? ये जो लाइफ चली है वही चलनी है? चाहिए ना, है ना। तो जो लोग बोलते हैं ना लड़कियां नहीं कर सकते, मैं बोलता हूँ लड़कियां शायद लड़कों से ज्यादा अच्छी कर सकती, ठीक है। भाई ये चीज प्रूव करके दिखा दो। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। इंसेंटिव, 11 तरह के इंसेंटिव आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। अब टूर एंड ट्रेवल्स, जॉब कर रहे हो, शादी के लिए तो छुट्टियां मिलती नहीं है आपको, या मुझे भी, चलो मैं अपनी बात भी करता हूँ, जब जब मैं जॉब में था, रियलिटी है भाई, जाना पड़ता ना बॉस को, सर छुट्टी चाहिए जी, सर छुट्टी चाहिए। क्यों? सर वहां पे जाना है, बहाने मारने पड़ते हैं, अगर कहीं घूमने भी जाना ना, बहाने मारने पड़ते, सर वो दादाजी की डेथ हो गई सर, क्या रोना पड़ता है उनके सामने। ये भी मैंने भी की हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फेक आंसू बहाने पड़ते हैं, और बाकी बाद में 2 दिन के लिए जी चंबा घुमाए, 2 दिन के लिए एक कुल्लू घुमाए, बर्फ वाली वादियां देखा, यार वो लाइफ थोड़ी होती है। लाइफ 2 दिन जीने के लिए है क्या? खुद सोचो, लाइफ 2 दिन के लिए है क्या? 2 दिन जीना है, चलो जी पूरा साल जॉब की, उसके बाद हफ्ता भर जी वादियों में घुमाए, फिर स्टेटस डाल दिया वटा लाइफ, वो तो नहीं है ना भाई। टूर एंड ट्रेवल्स जहां पर कंपनी आपको प्रोवाइड करती है नेटवर्क मार्केटिंग में, यहाँ पर है या नहीं? इंटरनेशनल ट्रेवल्स, डोमेस्टिक ट्रेवल्स, है ना। और रिसेशन प्रूफ कंपनी। अब आप खुद सोचो, फॉरएवर, फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन ही रिसेशन प्रूफ है, क्यों?
रिसेशन क्यों आता है? जब किसी चीज का अभाव होता है, जब किसी चीज की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है। लोगों की कमी होने वाली है क्या कभी? मुझे बताओ चैट में, लोगों की कमी होगी क्या कभी? कहाँ यार, वो लोग नहीं मिल रहे यार नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ज्वाइन करवाने के लिए। लोग नहीं मिल रहे यार, क्या करें? हाँ, जिनके बहाने हैं कि भाई मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ, वो अलग है। ठीक है, क्या बोलता है, अरे सर बंदे ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं सर। मैं सिर्फ 10 लोगों को जानता हूँ जी मैं। अब उससे कोई पूछे, भाई जब तेरी शादी हुई थी 500 लोग तो तेरी शादी में आए थे, बाकी 490 कहाँ गए? राइट। तो अगर ये चीज सोचनी है फिर तो कुछ नहीं हो सकता। सोच पहले तो यहाँ पे बड़ी करनी चाहिए, बड़ी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये एक रिसेशन प्रूफ कंपनी है, रिसेशन प्रूफ आपको एक प्रोफेशन है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, और उसके बाद एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है मार्केट रिस्क, किसी शेयर मार्केट डाउन होगी तो नेटवर्क मार्केटिंग भी डाउन हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर कोई मार्केट रिस्क के अकॉर्डिंगली नहीं चलती है। ठीक है, इनकम शुड बी ऑन योर एफर्ट्स। ये चीज चाहते हो या नहीं? जितना हम काम करें उतना पैसा। अगर काम, ये भी सोच लो कि भाई अगर काम नहीं किया तो नहीं भी आएगा, लेकिन काम अगर 2 लाख का कर दिया तो 2 लाख भी आएगा। ये शायद मुझे लग रहा है एक जॉब से ज्यादा बेटर है। चाहे काम कर भी रहे हो वहां पे कहते हैं ना कोल्लू की बैल की तरह लगे हुए लगे हुए, महीने के बाद सैलरी आती है जी कट कटा के 12,000 रुपए। इससे तो बेटर है। जितना आप अच्छा काम कर रहे हो, जितना ज्यादा काम कर रहे हो, उतनी ज्यादा आपको इनकम आ रही है। ठीक है, इनकम शुड बी ऑन योर एफर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब मुझे एक चीज बताओ, इन कंपनीज को जानते हो? उबर, पेटीएम, जियो, जानते हो इन कंपनीज को? नाम सुना है इनका या पहली बार सुन रहे हो? सुना है ना? ऐसा ये भी तो नेटवर्क ही है। लोग बोलते हैं यार बंदे लगाने पड़ते हैं, भाई बंदे तो हर जगह है। या तो तुम किसी के नीचे लग जाओ या फिर तुम बंदे लगा लो, सीधी सी बात है। राइट। अब ये इन चीजों में ना एक चीज कॉमन है, इन तीनों में एक चीज कॉमन है, पता क्या है? इन तीनों का एक रेफरल सिस्टम भी है। पेटीएम वाला सुना है? पेटीएम, अरे यार तू ना ये लिंक ले ले, पेटीएम डाउनलोड कर ले, जब तू पेमेंट करेगा तो मुझे 50 रुपए मुझे आ जाएंगे, 50 तुझे आ जाएंगे। किया है ऐसा? किस किसने किया है? किस किस किसने किया है कि हाँ जी मैंने किया है जी? मैंने भी किया है पहले टाइम में, मैंने भी किया है। भाई तू डाउनलोड कर ले, 50 तुझे आ जाएंगे, 50 मुझे आ जाएंगे। डाउनलोड करवा करवा के 750 रुपया बना लिया महीने में। बहुत है ना 750 रुपया? एक महीना चल जाएगा मेरा 750 से। भाई काम कर, वो है ना वो कौन सी वो कौन सी वो वेब सीरीज है, भाई काम करना है, धंधा करना है तो बड़ा करो। है ना? तो 750 रुपये थोड़ी कमाना है यार हमने। ये भी एक रेफरल सिस्टम है, फॉरएवर भी एक रेफरल सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो रेफरल सिस्टम है। यहाँ पर रिकमेंडेशन से पैसा आता है, आप भी रिकमेंड करो आपको पैसा आएगा। राइट। तो रेफरल सिस्टम तो हर तरफ है। अब लो स्टार्टअप कॉस्ट, अगर आपको कोई बिजनेस खड़ा करना है, दुकान खोलनी है, 50, मैं बोलता हूँ कम से कम रेडी भी डालनी है ना, 50,000 रुपया चाहिए। एक रेडी, मोमो की रेडी लगाने के लिए, स्प्रिंग रोल की रेडी लगाने के लिए भी कम से कम आपका 50,000 रुपया चाहिए। बड़ा पाव, वो आपके मुंबई वाले जो है उनको होता है, कौन सा है, बड़ा पाव होता है ना? उसके लिए आपको 50,000 रुपए की रेडी लगानी पड़ती है भाई साहब, उसमें भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। अब उस रेडी के साथ एक और बंदे ने रेडी लगा ली, मेरे वर्गे ने, बस फिर बिजनेस हाफ हो गया आपका, जिसको आप बिजनेस कहते हैं वो तो हाफ हो गया। चाइनीज भेल, नारायण जी कह रहे हैं चाइनीज भेल, एग्जैक्टली, है ना? वो तो हाफ हो गया। तो यहाँ पर स्टार्टअप कॉस्ट जो है वो बहुत लो है। मुझे बताओ, इतने में कोई और बिजनेस शुरू होता है क्या? है कोई ऐसा कि हाँ जी इतने में मैं इतने रुपए लगाऊंगा जी और मुझे जी करोड़ों रुपए तक मैं पहुंच सकता हूँ? कोई भी ऐसा बिजनेस दुनिया में, मैं बोलता हूँ कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं। राइट। कोई एक्सपेंस रिक्वायर्ड नहीं है कि जी आपको जी यहाँ पे बहुत बड़ा आपको ऑफिस खोलना पड़ेगा जी, उसमें उसके आपके एक्सपेंस होंगे, फिर आपका जी वहां पे स्टेशनरी जाएगी, उसके पैसे दो जी, वहां पे बिजली का खर्चा हो रहा है उसके पैसे, तो ये भी चीजें नहीं है। है कोई ऐसा? बिल्कुल एग्जैक्टली, इतने में तो शॉप पे शॉप का एसी भी नहीं लगता, एग्जैक्टली। अच्छा कोई ऐसा है जो फॉरएवर में आके फॉरएवर के बिजली का बिल पे कर रहा हो कि हाँ जी मुझे तो बिजली का बिल पे करना पड़ रहा है जी, इसमें एक्सपेंसेस है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं यार। ठीक है, यू गेट बेसिक ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। एक बात बताऊं आपको, एक चीज मैं आपको बताता हूँ,
बिल्कुल ध्यान से सुनना जो चीज मैं बताने वाला हूँ। एक बात मेरे को बताओ, अल्टीमेटली कमाना आपने पैसा है, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से सुनना। बच्चे थे ना, छोटे बच्चे थे जब, पैसा कमाना बताया किसी ने कि पैसा ऐसे कमाना, ये तो बता देते कि भाई जॉब करो। एट लास्ट में कमाना क्या है? पैसा कमाना है। अब स्किल कौन से सिखा रहे हैं? स्किल सिखा रहे हैं जी, टेन एक्स ले ले, टेन थीटा, ये थीटा वो थीटा। अब आपने कल को कहीं गाड़ी लेके चले गए, वहां पे एक हिल स्टेशन पे, वहां गाड़ी आपकी फंस गई, क्या लगाओगे? टेन थीटा वहां पे, राइट? तो आपको गाड़ी वाले स्किल चाहिए ना, सिंपल। जो चीज करना है उसके स्किल। तो यहां पर आपको पैसा कमाना है। अल्टीमेटली हर पर्सन क्यों काम कर रहा है, चाहे वो जॉब कर रहा है चाहे वो बिजनेस कर रहा है, पैसा कमाने के लिए। तो यहां पर वही रिक्वायर्ड स्किल्स आपको सिखाया जाता है कि भैया पैसा कमाना कैसे है, जो कि कोई नहीं सिखाता। जॉब भी कर रहे हो ना, जॉब में आपको मशीन चलाना सिखा देंगे, या अकाउंटिंग अगर आप काम करते हो तो कंप्यूटर चलाना सिखा देंगे, ये ऐसे करना है वैसे करना है। पैसा कैसे कमाना है ये कोई नहीं सिखाएगा, राइट? तो यहां पर प्रूवन सिस्टम है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा प्रूवन सिस्टम होता है, क्योंकि खुद सोचो ना यार, 43 साल से, अब कंपनी अगर फॉरएवर की है मैं बात करूं, 43 साल से क्या हिट एंड ट्रायल पे चली है क्या कंपनी? चलो तुक्का मार के देख लेते हैं, अगर चल पड़ा तो चल पड़ा। रॉल किफ ने भी सोचा होगा चलो यार देख लेते हैं, करके हो गया तो हो गया। नहीं, ऐसे तो नहीं वो आज के टाइम पे 1 1 करोड़, सॉरी, 10 10 करोड़ रुपया कमा रहा है। तो अंदाजा लगाओ कि भाई एक प्रूवन सिस्टम है जो पहले से चला आ रहा है। कई लोग ये भी होते हैं, अरे मैं खुद कर लूंगा, मेरे को मत सिखाओ, मैं तो कर लूंगा। कर लो फिर। बहुत सारे ऐसे मिले हैं कि मुझे बहुत आता है, मैं कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा। भाई अगर आता ही तो पहले ही कर लेता, आता तो पहले ही कर लेता। तो जो यहाँ का प्रूवन सिस्टम है, या तो आप गलती करके सीख जाओ, सीधी सी एक बात मैं आपको बता देता हूँ, या तो गलती कर लो, है ना, 5 6 महीने अपने खराब कर लो, उसके बाद 5 6 महीने का मुंह लटका के आ जाओ, हाँ जी सर मैंने गलत कर दिया था जी, ठीक है चलो अब आप बताओ क्या करना है। अब आप अपना प्रूवन सिस्टम बता दो जो पिछले 43 साल से चला आ रहा है। ये तो नहीं हो सकता। या तो ये कर लो भाई, ठीक है, या तो पहले से एक प्रूवन सिस्टम पे चल जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। अब मुझे एक बात बताओ, खुद काम करना है या प्रूवन सिस्टम पे काम करना है? चैट में बताओ जरा, क्या चाहते हो? एक प्रूवन सिस्टम जिसमें ऑलरेडी, जिस सिस्टम को यूज करके इतने लोग ऑलरेडी मिलेनियर बिलेनियर बन चुके हैं, या फिर आपको अपना सिस्टम लाना है? एग्जैक्टली, प्रूवन सिस्टम ना, यही तो गाइडिंग सिस्टम है। अगर आपने को खुद ही करना होता तो आज तक तो कर ही लेते भाई, फिर तो, है ना, फिर तो सिखाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है। फेम एंड रिकॉग्निशन। अच्छा मेरे को ये बताओ यार, मैं, एक बंदा है यार, नाम सुना सुना लग रहा है, कोई आनंद गांधी है कोई शायद, है ना, है कोई आनंद गांधी करके है कोई पर्सन, इतना पॉपुलर थोड़ी है यार वो, है ना? है कोई ज्यादा पॉपुलर पर्सन है क्या? हाँ जी, बहुत नहीं है तो मैंने सुना नहीं है यार। क्या नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं क्या वो, या जॉब कर रहे हो? भाई दिमाग लगाओ, राइट? 19 साल से बराबर कर रहे हो, ठीक है? तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो यहाँ पर फेम एंड रिकॉग्निशन। और उन बहुत सारे लीडर हैं, सिर्फ एक नहीं है। जसप्रीत सर को जानते हो यार? पता नहीं यार, नाम सुना सुना लग रहा है यार। जसप्रीत, ओंकार धनोआ भी नाम सुना सुना लग रहा है, अरविंद शर्मा भी नाम सुना सुना लग रहा है, मनदीप कंबोज तो पता नहीं, शायद आज मैंने पहली बार ही सुना। खुद अंदाजा लगाओ कैसे हुआ, अगर जॉब करते रहते वो सारे पर्सन, हो पाता? नहीं। 1.5 लाख की जॉब कर रहे थे मनदीप कंबोज सर, छोड़ के आज के टाइम पे फॉरएवर कर रहे हैं, ठीक है? फेम एंड रिस्पेक्ट, पैसिव इनकम तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दी। इनहेरिट इनकम। अच्छा मुझे ये बताओ, चलो एक प्रैक्टिकल सी बात करते हैं, चलो। अः एक चीज मेरे को बताओ, आप जॉब करते हो, 40 साल आपने बहुत मेहनत से जॉब कर ली, बहुत तगड़े वाले मेहनत से जॉब कर ली, और वहां पे एक बहुत अच्छी इनकम पे पहुंच गए, और बहुत अच्छे लेवल पे भी पहुंच गए, ठीक है? कोई लेवल मुझे जॉब का बता सकता है? मैं बोलता हूँ एक, आप बन गए वहां के डायरेक्टर बन गए, और बताओ, ठीक है? अब वहां के डायरेक्टर बन गए और आपकी सैलरी जो है जॉब में वो पहुंच गई 40 साल के बाद 2 3 लाख रुपया। एग्री? बिल्कुल ध्यान से सुनना। 2 3 लाख रुपया 40 साल के बाद होगी। अब जो आपके बच्चे होंगे, क्या उसको उठा के डायरेक्टर की सीट पे बैठा दोगे? बिठा सकती है वो कंपनी? और उसको 3 3 लाख रुपया दे सकती है क्या? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहां पर है,
यहाँ पर इनहेरिट बिजनेस है। कल को अगर आपको कुछ हो भी जाता है तो भी आपका बिजनेस जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। हरिंदर सर का पता है फरवरी 2018 में डेथ हुई थी उनकी कार एक्सीडेंट से, राइट। 1-1.5 लाख रुपया इनकम थी उनकी। आज के टाइम पे उनके जो ब्रदर है उनको टोटली बिजनेस ट्रांसफर हो गया, और उनके ब्रदर का जो एक एवरेज जो चेक रहता है वो कितना है बता सकता है मेरे को? कम से कम 3-3.5 लाख रुपए का है। ये है इनहेरिट बिजनेस। कल को कुछ हो भी जाए ना आपको, तो भी आपके घर वालों को बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है। लेविश लाइफस्टाइल है कोई नेटवर्क मार्केटर जो सक्सेसफुल है और गरीबों वाली जिंदगी जी रहा है ना? रॉल्फ किप तो शायद मारुति 800 लेके आते होंगे। ऑब्वियसली खुद सोचो ना यार, ये सारी चीजें मिलती हैं आपको, है ना? लेकिन हम, हाँ नहीं 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 नहीं, हमें जॉब करनी है, इधर तो देखना ही, वो घोड़ों वाली वो होती है ना ऐसे, नहीं 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 नहीं, ये तो इधर तो देखना ही नहीं है, हमें तो बस जॉब करनी है। जॉब की तरफ ही ध्यान देना। अगर जो जॉब नहीं कर रहे वो जॉब ढूंढ रहे, जो जॉब कर रहे हैं वो तो कर ही रहे, राइट। पूरी उम्र जॉब करोगे क्या? मैं जॉब छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ आपको आपकी आंखें खोल रहा हूं, कब तक, बात यह है कब तक, राइट। अब ये एक जरा खबर पढ़ लो आप खुद ही। ईओआई पता क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर की खबर है। क्या चीज, हेडलाइन क्या है? इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रीच अप टू 645 बिलियन, 64,000 करोड़। 2025 में 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग, जो एक प्रोफेशन है। मतलब अभी जितना है 5 गुना और बढ़ने वाला है। तो अंदाजा लगा सकते हो। बहती गंगा है भैया, हाथ धोने हाथ धो लो, उंगली डुबानी है सिर्फ तो उंगली डुबा लो, दूर दूर से देख के निकलना, दूर दूर से निकल लो, अगर पूरे का पूरा स्नान करना है तो स्नान भी कर सकते हो। बहती गंगा है, आपकी इच्छा। ठीक है, अभी 11,000 करोड़ की मार्केट है, सर्च कर लो वैसे, 11,000 करोड़, और 5 साल के बाद 64,000 करोड़ की होने वाली है। आप आओगे तो भी होगी, नहीं आओगे तो होगी ही होगी। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये तो होगी। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ एक न्यूज़पेपर की कटिंग। 2025 तक 1.5 करोड़ जॉब्स लाएगा डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का परचम, चपड़ासी बनने के लिए लगा मेला। मैं भी गया हूं, पता है आपको। मास्टर्स की थी मैंने, पीएचडी उस टाइम पे कर रहा था, इसी तरह से एक दिन लाइन में भी लगा हुआ था मैं, जो जॉब फेयर होते हैं। और क्या लगता है, ये जो ये इतनी पीछे तक भीड़ खड़ी हुई है, सभी को जॉब मिल जाएगी क्या? नहीं, राइट। 21वीं सदी में सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग, रोबोट छीनेंगे 80 करोड़ जॉब्स, नौकरियां तो बची नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 108.4 अरब पहुंचने की उम्मीद, कामयाबी के लिए नेटवर्किंग जरूरी। छोड़ो ना यार, क्या करनी है, ये तो लोग पागल है, पता नहीं क्यों लिख रहे हैं, ऐसे ही छाप दिया इन्होंने, है ना? अब इंग्लिश की भी न्यूज है एक, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अनलिशिंग एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। ठीक है, मंदी को चुनौती देता डायरेक्ट सेलिंग कारोबार, 8 वर्ष में गायब हो जाएंगे मोहल्ले के दुकानदार। 645 अरब का डायरेक्ट सेलिंग कारोबार, डायरेक्ट सेलिंग पहुंचेगी 100 अरब के पार। ये तो मैंने छपवाई है, मैंने तो, है ना? एक होती है, इनके ऊपर ट्रस्ट थोड़ी करना है। नेटवर्क मार्केटिंग से हल हो सकती है बेरोजगारी की समस्या, कैसे यार, छोड़ो ना, क्या करनी, जॉब तो है ही है, जॉब ही करो। अब इतनी अच्छाई तो मैंने बता दी, अब थोड़ा सा एक ड्रॉबैक भी है, आपको मैं बता देता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग का एक ड्रॉबैक भी है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। देखो, अब सभी के कान खड़े खड़े हुए होंगे। हाँ, ये बताओ, अच्छी चीजों की तरफ थोड़ी ध्यान देना, ये बताओ सर, यही तो सीखने आए थे हम। ड्रॉबैक एक है, पता क्या ड्रॉबैक है? कि आपको ना बाकी प्रोफेशन की बजाय, जितने भी प्रोफेशन है पूरी दुनिया में, उनकी बजाय आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा टांग खींचने वाले लोग मिलेंगे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक। टांग हर जगह खींचेंगे, चाहे आप कल को शादी भी करवा रहे हो ना, टांग तो आपकी वहां पे भी खींचेगी भाई। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको सबसे सबसे ज्यादा मिलेंगे, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा, मिले किसी को? चलो एक चीज, एक थोड़ा सा ना अभी वो करते हैं, एक क्या क्या बोलते हैं लोग, बताना जरा। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए क्या क्या लोग बोलते हैं, टाइप करके बताना। कि ये काम नहीं चलते, बोलेंगे लड़की काली है, ऐसा है वैसा है, बहुत बोलते हैं, बिल्कुल।
अच्छा, और क्या क्या बोलते हैं जरा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, लोग क्या बोलते हैं थोड़ा बताओ। पिरामिड स्कीम है जी, फ्रॉड होते हैं, 43 साल से फ्रॉड ही तो चला है, इलीगल है भाई, मत करना, इलीगल है, जेल जेल में हो जाओगे, इलीगल है। ये सबसे बड़ा मेरे को ना एक वो लगती है, इलीगल है जी। वहां पे सरकार बोल रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग करो, और जो चाय के खोखे में बैठ के दो बीड़ियां फूक रहे हैं ना, वो कहता है यार यार ये तो इलीगल होता है, फ्रॉड होते हैं। कहाँ फंस गया, बिल्कुल ये चीज भी होती है, कहाँ फंस गया यार, फंस गया। भाई मैं तो बोलता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा फंसा हूँ, आपको ही फंसना था, आ जाओ। ब्रेन वॉश, एग्जैक्टली, ये कुछ दिन पहले मेरे को एक बंदे ने बोला ब्रेन वॉश करते हैं, मैं क्या एग्जैक्टली करते हैं जी। जो हमारे दिमाग में गंदगी फंसी होती है ना, सिर्फ जॉब 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 वाली, उसको वॉश कर देते हैं जी, बिल्कुल करते हैं ब्रेन वॉश। ठीक है, और क्या, आगे बंदे जोड़ने वाले, बिल्कुल, आप जोड़ रहे हो, हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। और क्या, बचने वाले, बेचने वाले काम करते हो। अच्छा, आपने किसी ने कुछ बेचा क्या घर घर जाके, क्या बोलते हैं यार बेचने पड़ते हैं जी, बेचने वाले काम करते हो, फेक है, चेंज सिस्टम है। 160 कंट्री, बिल्कुल भाई, खुद अंदाजा लगाओ, अगर फेक होता, इलीगल होता, कोई ऐसा वैसा होता, 160 से ज्यादा कंट्रीज में अगर फॉरएवर चली है, तो ऐसी थोड़ी चली है भाई। कौन कौन फंसना चाहता है फॉरएवर में, कौन कौन नेटवर्क मार्केटिंग में फंसना चाहता है, हाथ हैंड रेस करो जो फंसना चाहता है। भाई फंसना बोल रहे ना कि जी, अरे फंसने वाले काम है, तो कौन कौन फंसना चाहता है। हाँ, एक ये भी है, हमने तो करके छोड़ दी भाई हमने तो। सबसे बड़ी उनको बोलो, सबसे बड़ा गलत काम ही तो यही किया कि छोड़ दी, सबसे बड़ा गलत काम है ये, छोड़ दी। तो ये सारे लोग यहाँ पे मिलेंगे आपको, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक। टाइम वेस्ट लोग होते हैं, बुआ के बेटे ने भी की थी। हाँ, ये मेरे को भी एक चीज सुनने को, ये खुद सोचा है, ये बड़ा ड्रॉबैक है। अगर आप इन चीजों से डील कर देते हो, तो हो सकता है अगले रॉल्फ के पाप हो सकता है अगले मनदीप कंबोज आप हो सकता है अगला जसप्रीत सिंह आप ठीक है, हो सकता है अगले अनूप सिंह आप हो सकता है लखविंदर सर आप हो सकता है ओंकार धनोहा आप हो सकता है, अगर इन ड्रॉबैक्स को आपने ओवरकम कर लिया तो। नहीं कर सकते तो फिर आप वही लोग रहोगे, राम श्याम, जिनको हम जानते नहीं है, जिनको कोई नहीं जानता, राहुल, रघुवीर, जो भी आपके नाम है, फिर तो वही रहोगे। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ लास्ट में, 4 फेज होते हैं एक प्रोफेशन के, हमेशा याद रखना। हर प्रोफेशन के, चाहे दुनिया में कोई भी प्रोफेशन आया ना, उसके 4 फेज होते हैं। पहला होता है नेगेटिव फेज, सरकारी नौकरी भी नई नई आई थी ना, मुझे अभी भी याद है। अच्छा, मुझे एक बात बताना, जिन आपके सभी के, आप में से ना, मैं बताऊं बोलता हूँ, ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनके मम्मी पापा या फिर दादा दादी, ठीक है, या फिर परिवार में कोई ना कोई एक पर्सन जो सरकारी नौकरी होगा ही होगा, चाहे गारंटी में लिख के दे सकता। क्यों, मैं बताऊं क्यों, क्योंकि उस टाइम पे नेगेटिव फेज में थी, लोग पकड़ पकड़ के करवा रहे थे, पता है। किसी ने सुना है वो जब भर्ती होती थी, 1960 के आसपास की बात है, खेतों में से पकड़ पकड़ के लेके गए थे भर्ती करने के लिए, सेना में भर्ती करने के लिए खेतों में से पकड़ पकड़ के लेके गए थे। लेकिन आज के टाइम पे हमें खुद जाना पड़ता, हम सोचते हैं यार भर्ती हो जाएगा, है ना। नेगेटिव फेज उस टाइम पे चला हुआ, उसके बाद क्या आता है, पॉजिटिव फेज, कि हाँ यार वो अच्छा था, जब उनको रिजल्ट आते हैं प्रोडक्ट के। ठीक है, नेगेटिव फेज में मना करते रहते हैं लोग, लेकिन जो कर लेता है, जब उनके रिजल्ट आते हैं, तब लोग बोलते हैं कि हाँ यार ये सही है, हमें करना चाहिए, ये हमें करना चाहिए, इसके रिजल्ट भी आ रहे हैं, प्रोडक्ट के रिजल्ट भी आ रहे हैं, बंदे ने काम किया, उसको उसका पैसा भी आ रहा है, तब आता है एक पॉजिटिव फेज। उसके बाद आता है ग्रोथ फेज, जब सब लोग करते हैं, हर पर्सन कर रहा होता है, तब आता है ग्रोथ फेज। जैसे जी उस टाइम पे ग्रोथ फेज में मैंने जी बीटेक कर ली, आज के टाइम पे बीटेक की कोई वैल्यू नहीं, राइट। उस टाइम बोल रहा बीटेक कर लो, बहुत स्कोप है भाई, कोई स्कोप नहीं होता है, सीधी सी मैं आपको बताता हूँ, आजकल तो कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, ग्रोथ फेज, फिर आता है कंपटीशन फेज, उसके बाद कंपटीशन होते हैं। ठीक है, तो खुद सोच लो, अभी जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो है यहाँ पे पहले नंबर पे, नेगेटिव फेज पे। अगर आपको नेगेटिविटीज आ रही है, लोग टांग खींच रहे हैं, सही रास्ते पे हो, बहुत सही रास्ते पे हो। ठीक है, तो लोग टांगे खींचेंगे, आप ऊपर बढ़ोगे, गारंटी देता हूं। ठीक है, अगर ये पास आपने कर लिया, तो पॉजिटिव फेज में पैसा आएगा ही आएगा, ग्रोथ फेज में ग्रोथ आएगी ही आएगी,
कंपटीशन फेज में लोग कंपीट करेंगे आपके अंडर काम करने के लिए। अब ये अंदाजा आप लगा सकते हो, राइट? सो ये था मेरी तरफ से सेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। बिजनेसमैन बंदा हो, ऑब्वियसली बिजनेसमैन बंदा हो, बिजनेस को बढ़ाना, फॉलो कर लेना, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है? जो जो फॉलो करना चाहता है कर सकता है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखना अपना। और बहुत अच्छा लगा यार आज ये सेशन करके। आई होप कुछ एक छोटी से छोटी भी वैल्यू अगर मैंने आपकी लाइफ में आज ऐड की होगी, हो सकता है छोटी से छोटी चीज मैंने आपको कुछ नया सिखाया होगा, है ना? अगर सिखाया है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, राइट? क्योंकि यही सबसे बड़ी चीज होती है कि किसी पर्सन का, मैं बोलता हूँ बहुत मुश्किल होता है किसी पर्सन का एक मेंटल ब्लॉक को तोड़ना। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो मेंटल ब्लॉक आज मैंने आपका तोड़ा, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखना अपना। सीनियर से अभी के अभी बात करो इस सेशन के बारे में कि सर मुझे बताओ और ज्यादा मैं पैसा कैसे कमा सकता, मुझे और बताओ और मैं कैसे ग्रोथ कर सकता, ठीक है? जैसे जैसा सीनियर आपको कह रहा है, जैसे जैसे आपकी अपलाइन आपको कह रही है ना, वैसा वैसा करो। वही बात आती है प्रूवन सिस्टम की, प्रूवन सिस्टम के अकॉर्डिंग से चलोगे, इनकम आएगी आएगी। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिएगा अपना, गुड इवनिंग।